हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जहां है वैसा ले। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अरे भाई, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट में एरर टॉपिक आता है। अब पहले तो आपको ये बता दूं कि एरर क्या है। बच्चों, जब भी आप कोई भी काम करते हो, कई बार आप कॉन्फिडेंट होते हो, कई बार कॉन्फिडेंट नहीं होते। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तो तब भी कुछ कुछ गलतियां तो हो जाती है। कॉन्फिडेंट रहते हो तब भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ होने की गुंजाइश रह जाती है ना। अब जैसे आपको बताऊं, आपने किसी एक्सपेरिमेंट को किया, बहुत ही अच्छे से किया, सारे कंडीशंस एक्सपेरिमेंट के फेवर में है, बट फिर भी जब एंड रिजल्ट आता है तो लगता है यार ये कुछ तो गड़बड़ है। भले ही थोड़ा सा है बट कुछ तो है। वो जो आप सोच रहे हो ना, वही तो एरर है। तो अगर पूछे कि एरर क्या है, किस चीज को हम एरर कहते हैं, तो बच्चों ऐसा होता है, मान लीजिए कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक एंड रिजल्ट आ गया। अब जब उस रिजल्ट को हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है ना, उस डिफरेंस को ही हम एरर बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है 9.8 और आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 9.78 आ रही है। तो बच्चों, ये जो डिफरेंस है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू वो है जो आपने फाइंड आउट किया। दोनों में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर इन द एक्सपेरिमेंट। इसके बहुत से कारण होते हैं। एक तो कारण ये भी हो सकता है बच्चों कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, या बच्चों ये हो सकता है कि आप जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पर कंडीशंस प्रॉपर फेवर में नहीं है, जैसे हवा चल रही है, या मान लीजिए कि वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, या मान लीजिए कि वहां पे टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर आ गया है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक ट्रू वैल्यू गिवन होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन होगी। ओके। दूसरी बात, आप सारी रीडिंग्स को एक बार अपने आप एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करेंगे। तो जिन वैल्यूज को आपने फाइंड आउट किया है दे आर नोन एज मेजर्ड वैल्यूज। तो एरर क्या हुआ? स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है। आपकी मेजर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं गिवन है, आपको ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है और आपको एरर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। उसके बाद में आपको क्या बताऊंगा कि एरर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एरर का कैलकुलेशन। ओके, तो बच्चों, इसमें सपोज कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। सपोज आप किसी चीज की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो, या आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हो, या कुछ भी। तो सपोज हमने कहा कि देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स, लेट फिजिकल क्वांटिटी इज एक्स। अब आपने इसके एक्सपेरिमेंट्स किए और आपने इसके डिफरेंट रीडिंग्स नोट कर लिए। रीडिंग 1 2 3 4।
n नंबर आपने रीडिंग नोट करना। और हाँ, आपको बता दो, आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग नोट करने की कोशिश करिएगा। जितनी ज्यादा रीडिंग्स होंगी हमारा एरर पार्ट उतना कम होगा, हमें उतना एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे सीरियल होगा 1 2 3 डैश 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 n। ओके, यहां पे क्या है, रीडिंग्स। तो दिस इज x1 x2 x3 and there are n readings x। ओके, मैंने आपसे क्या बोला, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं गिवन है, आपको ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो आप एरर कैसे फाइंड आउट करोगे, आप मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस कैसे निकालोगे। तो बच्चों ऐसे में सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू अपनी ओर से कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे, आपका जितनी भी रीडिंग्स आई है ना, आप इन सब की मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आप इनका एवरेज निकाल लो। दैट एवरेज वैल्यू इज ट्रीटेड एज द ट्रू वैल्यू। ओके, सो स्टेप नंबर 1 बेटा यही है। उसके बाद क्या करेंगे आप यहां लिखेंगे मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, इसे बोलेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या करेंगे, एक्स मीन सबको ऐड कर दीजिए और टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दीजिए। सो दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn डिवाइडेड बाय n। ये आपका क्या आ गया, ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट लाइन, जब आपके पास ट्रू वैल्यूज आ गई हैं, अब बच्चों को ये है ट्रू वैल्यू, इसको ट्रू वैल्यू क्रिएट करेंगे और दी आर द मेजर्ड वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसका डिफरेंस देखूंगा तो एरर मिलेगा, इसका देखूंगा तो एरर मिलेगा। ऐसे हर रीडिंग का अगर मैं एक्शन से कंपेयर करता हूं तो आपको एरर मिलेगा। इट मीन्स अभी आपके पास एक नहीं, दो नहीं, पूरे n नंबर ऑफ एरर्स आएंगे। ओके, तो उसी को बोलते हैं डेविएशंस। एक्चुअली जब आप x1 को xn से कंपेयर कर रहे हो तो आपको कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ डिफरेंस को बोलेंगे डेविएशन। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास डेविएशंस। डेविएशन फ्रॉम मेन वैल्यू, फ्रॉम मेन वैल्यू। ओके, सो अगर मैं इसका डिफरेंस देखता हूं तो उसे हम बोलेंगे डेल्टा एक्स, डेल्टा x1। दिस विल बी x1 माइनस xm। सिमिलरली डेल्टा x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x मीन, डेल्टा x3 इक्वल्स टू x3 माइनस x मीन एंड सो ऑन। डेल्टा xn is equals to xn minus x mean. What are these? These are the different values of errors in the different readings, in the different measurements. Now question, you are not having a single error, you are having a lot of error values. So how to decide which error is best? It's a confusion point because we have no any single error. So now do one thing, you again find the mean of all errors. Yes, mean of all errors. That mean will represent the average error. That is known as mean absolute error, and that will be representing the net error. तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करें, हम लोग नेट एरर कैसे निकालें, तो उसके लिए बच्चों नेक्स्ट कॉलम होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। आई एम राइटिंग हियर मीन एब्सोल्यूट एरर। यही वो एरर है जो पूरे ओवरऑल एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना।
हम लोग उसको लिखेंगे डेल्टा एक्स। देखो मेरी बात समझ, ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, ये वैल्यू बच्चों इनमें से कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ जीरो हो सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब एरर है। फिर से सुनो, इनमें से कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ जीरो हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी एरर है सभी की पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मीन इक्वल्स टू mod डेल्टा x1 प्लस mod डेल्टा x2 प्लस डैश डैश mod डेल्टा xn डिवाइडेड बाय। तो देखो यहां पर ये पूरी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है। फिर से सुन लो, इनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ जीरो होंगे। आपको सभी की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सभी की पॉजिटिव वैल्यू को लेकर के आप सबको ऐड कर दो और नंबर ऑफ रीडिंग्स, इसका मतलब n सब लोग डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x, और यही पूरे रीडिंग्स का फाइनल एरर है। अब बच्चों बात आती है, जब आपने टोटल एरर निकाल लिया और आपने ट्रू वैल्यू निकाल ली है, तो अब उस फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम x बोल रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू x मीन प्लस माइनस डेल्टा x मीन। बात को समझिए, ठीक है? फिर सुन लो, जो टोटल फिजिकल क्वांटिटी है x, वो क्या हो जाएगा? वो x मीन प्लस माइनस डेल्टा x मीन। क्या मतलब इसका? बच्चों मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया? ट्रू वैल्यू तो हो गई x है, एरर हो गया डेल्टा x। अब आप उस क्वांटिटी को ये कह सकते हो ना कि यार जो क्वांटिटी होगी एक्चुअल में जो होगी वो इससे थोड़ा कम हो सकती है या थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। सपोज मैंने बोल दिया कि मैंने 1 लाख रुपये लगाया बिजनेस में और प्लस माइनस 10,000 का घाटा होगा, या प्लस माइनस 10,000 का चेंज आएगा। घाटा नहीं बोलेंगे, प्लस माइनस 10,000 का चेंज आएगा, या लमसम 10,000 का चेंज आएगा। तो इसका मतलब है कि हो सकता है मेरे पास जो क्वांटिटी है वो 1 लाख माइनस 10,000 यानी कि 90,000 है या 90,000 आ जाए, और इट मे बी 1,10,000। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज पुट द प्लस माइनस। ओके, सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी x, this xm is the true value and this delta xm is the error part. Okay, जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है? और नोट कर लो, चलो मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूं, आपसे नोट कर लो। बच्चे मन के सच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे। भाई ध्यान से नोट करना, कहीं आपके नोट करने में एरर ना आ जाए। एरर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। जितने भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, नीट, IIT जेईई का एग्जाम, KVQI, ओलंपियाड, बच्चों कहीं ना कहीं इसके एरर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है? अब कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछ लेंगे। चलो बच्चों मैं इसे निकालता हूं। ओके, अब मैं इसके बाद बात करता हूं कि आपने फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया। तो फिजिकल क्वांटिटी आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? वो फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल X इज इक्वल टू XM प्लस माइनस डेल्टा x। इस फिजिकल क्वांटिटी में ट्रू वैल्यू XM है, एरर पार्ट बच्चों डेल्टा x है। अब बात करते हैं हम लोग परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर। ओके, तो बच्चों रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एक ही बात है। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? ये एरर पार्ट अपॉन ट्रू वैल्यू डेल्टा XM अपॉन XM। और बच्चों यही है फ्रैक्शनल एरर और फ्रैक्शनल। इनफैक्ट जब आप इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्रैक्शनल एरर है, और जब आप इसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो रिलेटिव एरर है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की वैल्यू एक ही है।
Now to find the percentage error, you have to multiply this fractional error with 100. So next line, percentage error equals to delta xm upon xm into 100. This is percentage error, right? तो बच्चों इसलिए क्वेश्चन आप कर सकते हैं. चलिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट करो फटाफट से. हो गया? हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों को, तो समझते हैं, फिर आगे. क्वेश्चन, सपोज you measured the length of a wire and आपके पास 3 रीडिंग्स हैं. For length measurement, three readings are L1 10 centimeter, L2 10.2 centimeter, L3 this is 9.8 centimeter. Question है, find length of wire. Find the length of wire within error limits. First part, second part, find relative error. Third, find percentage error. So this is a question. First note down the question, and after that I will start how to solve such type of questions. Very important topic. अच्छे समझना बच्चों. अभी तो मैं आपको एरर का बेसिक बता रहा हूँ कि आप एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद मैं आपको एरर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर क्वेश्चन बताऊंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. मैं ये मिटा देता हूँ और अपने लिए ये सिर्फ डाटा रखेंगे, बाकी सब मिटा दूंगा. और बच्चों आपको जो स्टेप में बताया हो उस स्टेप के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है. ओके, उसको ऐसे कर लेते हैं. स्टेप वन सीरियल नंबर 1 2 3. अब बच्चों वी डोंट हैव द ट्रू वैल्यू, सो व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ट्रू वैल्यूज. हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रू वैल्यूज. कैसे निकालेंगे पता है ना, मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू दैट विल बी LM, लेंथ मीन. अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. लेंथ मीन इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10.2 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 3. सॉल्व करें, ऐड करिए, देखिए कितना आएगा. 9.8 प्लस 2, 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 by 3. Again it is 10 centimeter. So this is the mean value, 10 centimeter. Next step, we will find the different errors in different measurement. So errors, इसी को बोलते हैं deviation from mean value. So delta L1 क्या करें,
यू नो फर्स्ट रीडिंग वॉज 10, तो 10 में से जब आप उसको सबट्रैक्ट करेंगे 0 डेल्टा L2 10.2 minus 10 0.2 डेल्टा L3 9.8 minus 10 minus 0.2. Okay. Next line. Mean absolute error. आप देख सकते हैं कि यहां पे कुछ वैल्यू 0 आ रही है, कुछ पॉजिटिव आ रही है, कुछ नेगेटिव आ रही है। बट जब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना होगा, मैंने आपको बताया था कि सभी की पॉजिटिव वैल्यू से लेकर चलेंगे। यस, सभी की पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 तो 0 रहेगा, प्लस 0.2, और बच्चों उसको भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देन 0 प्लस 0.2 प्लस 0.2 दैट विल बी 0.4/3। सिंप्लीफाई करते हैं। 0.1 3 1 3 कैरी 1 3 3 9 3 3 9, so 0.133. This is the error part. The true value is 10 centimeter. The error part is this one. It means in the measurement of length, the error is 0.133 centimeter. So how to represent the length? The length will be mean value 10 plus minus 0.133. आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो डेसिमल के रूप में, या ऐसा। एंड इन लास्ट द यूनिट इज सेंटीमीटर. सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ फॉर द सेकंड पार्ट, द क्वेश्चन वाज फाइंड द रिलेटिव एरर. पार्ट बी, relative error 0.133 upon 10. The answer is 0.0133. Very easy. C part, परसेंटेज error. क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करो. जैसे आपने को 100 से मल्टीप्लाई किया, 0.0133 into 100, this will be what? 1.33%. So the percentage error is 1.33. So बच्चों, ये तो था एरर से रिलेटेड छोटा सा कैलकुलेशन कि अगर आपको डिफरेंट रीडिंग्स गिवन है और आप एरर फाइंड आउट करना चाहते हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस ऑन एरर्स. Operations of error means you are given the two physical quantities with their proper error limits. आप उनको ऐड कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आप एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो नेक्स्ट हम लोग नोट करेंगे एरर इन एडिशन. एरर इन एडिशन. बच्चों, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेट एक्स एंड वाई. आपको x गिवन है, y गिवन है विद एरर लिमिट्स. एरर इन एडिशन. बच्चों, सीख रहे हो ना भाई, ध्यान से सीखना आप लोग. Very very important. Let x equals to a plus minus delta a, y equals to b plus minus delta b. कहता है कि x के मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू a है, एरर डेल्टा a है. y के मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू b है, एरर डेल्टा b. तो जब मैं x और y को ऐड कर दूंगा तो ट्रू वैल्यू क्या होगी और एरर पार्ट कितना होगा. वेरी इजी. आप इनको ऐड कर दो, x प्लस वाई
तो बच्चों यहाँ पे ट्रू वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी a प्लस बी। यहां पर जरा ध्यान से देखिए तो यहां पे प्लस और माइनस भी है और यहां भी प्लस और माइनस भी है। सो यहां पे बच्चों यू विल गेट द 4 रिजल्ट्स। देखो कैसे, फर्स्ट का पॉजिटिव, सेकंड का भी पॉजिटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। सो एक वैल्यू ये मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू ये मिल गई, और देखो ये भी अपने आप में मैक्सिमम है अगर आप माइनस फॉर्म लेते हैं। इनकी वैल्यूज कम आएगी और हम लोग का पर्पज होता है कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्योंकि एक बार अगर मुझे मैक्सिमम एरर मिल गया तो हम उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई हमारा पर्पज क्या होता है कि आप ज्यादा ज्यादा गलती ढूंढ लो, ज्यादा ज्यादा एरर निकाल दो। अगर मैं मैक्सिमम एरर को हटा देंगे चीजें नॉर्मल है एकदम। वैसे ही भाई अगर किसी राजा को जीतना है तो आप सीधे उसके सेनापति को मारो ना, तो सेना अपने आप कंट्रोल आ जाएगी, या सीधे राजा को मार दो तो जीत गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको यहां पे एरर निकालने के लिए बोला गया है तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। तो वो देयर आर 2 वैल्यूज, एक ये वाली है एक ये वाली है। तो आप यहां लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस करके डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बस बच्चों हो गया। नाउ इन एडिशन द ट्रू वैल्यू इज a प्लस बी एंड द एरर पार्ट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे करता हूं, a फॉर एडिशन प्लस माइनस डेल्टा ए। a की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस बी ट्रू वैल्यू। बच्चों एरर कितना हो गया, डेल्टा ए, दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा। So this was calculation of error in addition. Now we are going to calculate error in subtraction. बच्चों एकदम ऐसा ही है, ओके। इसको आप नोट कर लो जल्दी से, बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, और आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप दोबारा फिर पूछिएगा। आप वीडियोस को बार बार देखिए, आप तो जितना देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, किसी पॉइंट पे चेक करना है, नहीं समझ आ रहा उसको पॉज करिए, कैलकुलेशन करिए, फिर आप आगे बढ़िए, फिर देखिए वीडियो। ठीक, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एरर इन सबट्रैक्शन। ओके, एरर इन सबट्रैक्शन मैं यहां बता देता हूं, लिख देता हूं इन सबट्रैक्शन। So again students, there are two physical quantities, x equal to a plus minus delta y equal to b plus minus delta b। आपसे बोलता है फाइंड x minus y, x minus, बहुत आसान, क्या करना है, ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, प्लस माइनस। बच्चों यहां पे फिर से 4 वैल्यूज देखो, प्लस डेल्टा है प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा है माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा है प्लस डेल्टा बी, माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा। क्या बोल रहे हैं, द पर्पज इज फाइंडिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अगेन द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके, विद द प्रॉपर लिंक्स। तो आप यहां लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो बच्चों ये आ गया एरर इन सबट्रैक्शन। अगर मैं इस एरर इन सबट्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, एस प्लस माइनस डेल्टा एस, एस फॉर सबट्रैक्शन, देन द ट्रू वैल्यू इज एस इक्वल्स टू ए माइनस बी, द एरर पार्ट इज डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एडिशन में एरर और सबट्रैक्शन में एरर की जो वैल्यूज है, जो फॉर्मूले हैं बच्चों, सेम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना, आसान सिंपल सा। तो आप इसको नोट कर लो, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक, बहुत इजी सा है ये दोनों, एरर इन एडिशन और सबट्रैक्शन एकदम एक जैसे। ओके,
Okay, so let's start. Error in multiplication. Error in multiplication. यहां लिख दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट करो। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास फिर से दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा है, वाई की वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो देखिए कैसे करते। एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा है इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको बच्चों एक काम करो, सपोज कि इसका जो प्रोडक्ट है वो पी है, तो पी के भी दो पार्ट हुए, एक ट्रू वैल्यू हुआ और दूसरा एरर पार्ट हुआ। तो मैं इसको करता हूं पी प्लस माइनस डेल्टा। इस बात को फिर समझ, आपने जब मल्टीप्लाई किया, आपने जब प्रोडक्ट किया, तो उसका कोई ना कोई ट्रू वैल्यू होगा और कोई ना कोई एरर पार्ट भी होगा। तो मैंने एरर पार्ट को पी से रिप्रेजेंट कर दिया और उसमें जो ट्रू वैल्यू है उसको मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो एरर पार्ट है मैंने उसको डेल्टा पी बोल दिया। सो पी प्लस माइनस डेल्टा पी इक्वल्स टू दिस। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हो जाएगा पी प्लस माइनस डेल्टा पी इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए प्लस माइनस डेल्टा बी, देन बी इंटू डेल्टा ए, देन प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा। हम यहां एज्यूम कर रहे हैं कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल। बच्चों, अगर डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन तो और भी छोटा हो जाएगा, इतना छोटा है कि वी कैन नेग्लेक्ट इट एज कंपेयर टू ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज। सो डेल्टा ए डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल and can be neglected. So it means from next line you will write P plus minus delta P equals to AB plus minus common लिया A delta B plus B delta A. ओके, P प्लस माइनस डेल्टा बी इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा। बच्चों यहां से कंपेयर करिए, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, यहां पे ट्रू वैल्यू नहीं है, देन P इक्वल्स टू ए बी एंड डेल्टा P इक्वल्स टू व्हाट, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। अब आपसे बोलता है व्हाट इज द रिलेटिव एरर, तो डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल्स टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, दैट विल बी डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस फॉर्मूले से आप लोग एरर इन मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, वेरी इजी से आप नोट कर लो। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा। इसमें मैं आपको अभी सिर्फ ये थ्योरी बता रहा हूं। जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है एकदम वैसा ही डिवीजन होता है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि ट्रू वैल्यू नोट करनी है तुरंत। कैसे? अगर आपको ऐड करना है तो दोनों की ट्रू वैल्यू ऐड कर दीजिए। अगर आपको एरर इन सब्ट्रैक्शन निकालना है, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है, तो सब्ट्रैक्टेड का ट्रू वैल्यू निकालने के लिए ए और बी के ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो वहां पे ट्रू वैल्यू के लिए दोनों की ट्रू वैल्यू एक्स और वाई की ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपको डिवीजन का केस स्टडी करना है तो दोनों की ट्रू वैल्यू को आप डिवाइड करें। ओके, बट इतना ध्यान दीजिएगा, डिवीजन में
एरर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सेम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एरर इन डिवीजन। अगेन स्टूडेंट देयर आर टू वैल्यूज, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं x एंड y। x की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा है, y की वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा b। मुझे फाइंड आउट करना है डिवीजन, तो इसके लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डिराइव, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेट x अपॉन y इज इक्वल्स टू d प्लस माइनस डेल्टा d। d stands for the true value in division and delta d is the error part in division। ओके, जब आप डिवाइड करोगे तो बच्चों कोई ना कोई ट्रू वैल्यू आएगी, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो d है और जो उसमें एरर आ रहा है डिवीजन में बच्चों वो डेल्टा d है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस b को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, दोनों की ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। आपको x अपॉन y करना है, देन d विल बी a अपॉन b। एंड ध्यान दीजिएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन था वैसे यहां भी होता है, डेल्टा d अपॉन d की जो वैल्यू आएगी तो सेम कंसेप्ट है बच्चों, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। आपको पता है ये कंसेप्ट आपके पास है, ये फॉर्मूला आपके पास है, आपका d की वैल्यू है, आप यहां से डेल्टा d फाइंड आउट कर लोगे। सो डेल्टा d इज इक्वल्स टू व्हाट, d इनटू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज एरर कैलकुलेशन इन डिवीजन। तो बच्चों आपने एरर इन एडिशन पढ़ा, एरर इन सब्ट्रैक्शन पढ़ा, एरर इन मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, एरर इन डिवीजन पढ़ा। अब बात करते हैं कि इफ ए फिजिकल इक्वेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सम पावर, की पावर गिवन, तो वहां पर हम कैसे एरर करेंगे। पावर मीन्स सपोज मैंने आपसे बोल दिया वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यार पावर कितनी है, 3 है। तो बच्चों अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर पावर गिवन है और आपको टोटल एरर फाइंड आउट करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान। चलिए स्टार्ट करें, ठीक। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एरर इन पावर क्वेश्चंस। ओके, चलिए सपोज you are given some physical quantities like A, B, C. These are the physical quantities. This A is written as A plus minus delta A. B is written as B plus minus delta B. C is written as C plus minus delta C. It means error in the measurement of A is delta A, error in the measurement of B is delta B, error in the measurement of capital C is delta C. And X is another physical quantity. ये कोई और physical quantity है X. It is given by A to the power P, B to the power Q upon C to the power R. तो क्वेश्चन ये है, if X equals to this और ABC में एरर दिए हैं, then find the maximum possible error, maximum possible percentage error or fractional error, whatever, in the measurement of X. बहुत आसान। बच्चों क्या करते हैं इसमें, आप इसमें अगर आपको x में रिलेटिव एरर निकालना है, आई एम गोइंग टू राइट हियर रिलेटिव एरर इन x, क्या हो जाएगा वो,
भाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? देखो ये पावर देख रहे हो, इस पावर को आप आगे लाओ इनटू इस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, प्लस इस पावर को आगे लाओ इनटू इस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, प्लस देखो ये डिनोमिनेटर में है, फिर भी क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है इसलिए यहां बच्चों में ऐड करेंगे और सेम चीज करेंगे जो यहां पर। सो दिस एक्स विल बी P इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस Q इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस R इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो जितनी वैल्यूज हो आप यहां रखिए और सीधे आपका आंसर आएगा। यू विल फाइंड द रिलेटिव एरर इन एक्स। इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत आसान इसके क्वेश्चन बच्चों आते हैं ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट, आपको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। अभी तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं इस लास्ट थ्योरी के लिए, और न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस के लिए आई विल शो यू सम मोर क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज if x equals to a to the power 3 b square c to the power 5, if a is equals to 10 plus minus 0.1, b equals to 20 plus minus 0.2, C is equals to 30 plus minus 0.3. Find maximum possible error in X. So very easy. It's really very easy. डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया था, पावर यहां आएगा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, सो 0.1 अपॉन 10, 0.1 अपॉन 10 प्लस बी के लिए 2 इंटू 0.2 अपॉन 20 प्लस कॉस सी 5 आएगा 5 इंटू 0.3 अपॉन 30। So after that डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, आप देखो बच्चों अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 100, 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू this will be what, again 1% plus 5 into again कितना हो जाएगा 1%, 3% plus 2% plus 5%, 3 to 5, 5 to 10, 10%. So this is the percentage error in the measurement of x. इसको आप 10 by 100 कर सकते हैं, then this will be what, 10 by 100 और 1/10, 0.2. This is error in the measurement of x. Okay बच्चों, and for more questions I will send you next video showing the other applications like error in addition, subtraction, multiplication video. और तब तक आप इसको सपोज बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से अपने डाउट क्लियर करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा आप उसे पूछेंगे।
ओके बच्चों, बाय, टेक केयर बच्चों।